नमस्कार, मैं हूं शिखिल व्यवहार और आप देख रहे हैं लल्लूराउंड.com। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहते हैं जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। नाम है नरेंद्र यादव, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही। वो पर्वतारोही जो हरियाणा की ज़मीन से निकले और विश्व में 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ वो अपनी टीम के साथ पहुँचे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक ऐसी मुहिम इन्होंने शुरू की है जो कि समाज के साथ साथ राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यह निकाल रहे हैं एक यात्रा जिसका नाम है रन फॉर राम, यानी सोमनाथ से अयोध्या तक की ये यात्रा। और अब हम इनसे सीधे यहाँ पर चर्चा करेंगे नरेंद्र जी से कि आखिर ये किस लिए यात्रा हो रही है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, यात्रा धर्म से जुड़ी है, लेकिन कैसे, किस लिए, उसकी बात करते हैं। पहले तो ये बताइएगा साहब कि इसका उद्देश्य क्या निकला। एक फेमस हस्ती हो आप, तो विश्व प्रसिद्ध एक व्यक्ति हैं आप, और रन फॉर राम क्या उद्देश्य? इस अल्ट्रा मैराथन का उद्देश्य है पूरे देश भर में धर्म और राष्ट्र का जागरण करना और युवाओं को धर्म और राष्ट्र के लिए प्रेरित करना, कि जिसके चलते वो राष्ट्र और धर्म के बारे में सोचें, उस पर चिंतन करें। और आने वाले समय में युवा ही हमारे देश को लीड करेंगे, तो उनके दिमाग में होना चाहिए कि उनको राष्ट्र और धर्म के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि हम सब सनातनी हैं और हमारे देश के अंदर सनातन जो सभ्यता संस्कृति कई वर्षों से नहीं, जब से भारत की उत्पत्ति हुई है तब से सनातन धर्म से ही जी देश चल रहा है। और हमारे युवा भूल चुके हैं कि हमारी रगों के अंदर ऋषि मुनियों का खून दौड़ता है। वो थोड़ा सा पढ़ने के बाद में वो लोग राम को काल्पनिक बताने लगते हैं, धर्म को पाखंड बताने लगते हैं। इन सब विषयों को लेकर चर्चा करने के लिए मैं निकला। एक और बात, आपका एक उद्देश्य मुझे आया था कि 3 प्रदेशों में कुछ विशेष आपने देखा जिसके लिए जागरूकता कर रहे हैं। क्या है वो जागरूकता? आपने सोमनाथ जी के ऊपर देखा होगा कितने आक्रामक हमले हुए, लेकिन वो लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाए और आज भी भोलेनाथ जी का मंदिर वहाँ स्थापित है। फिर आपने देखा गोधरा जैसा कितना बड़ा कांड हुआ, उसमें कितने निहत्थे हिंदुओं को काटा गया और कितना बड़ा कांड वो बना। अब एक फिल्म के माध्यम से समाज के बीच में आया। फिर आते हैं हम मध्य प्रदेश में, तो लव जिहाद के आए तीसरे दिन मामले आ रहे हैं, बहन बेटियों के साथ क्रूरता से सब चीज़ें चल रही हैं। फिर जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में, तो ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, लैंड जिहाद हो रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर मैं समाज में उतरा हूँ और युवाओं को इन चीज़ों के बारे में प्रेरित करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में हमें जागना चाहिए और इनके ऊपर हमें रुककर समाज और राष्ट्र के जो पक्ष में जो भावनाएं वो हमारी होनी चाहिए, जिससे कि हम राष्ट्र और धर्म दोनों को मजबूत कर सकें। एक और आपका वीडियो, और ख़ासतौर से आपको सोशल मीडिया में फॉलोअर आपको लेकर बड़ा एक ट्रोल कर रहे हैं। इस बात को लेकर ट्रोल की जो टीवी शोज़ में जो आजकल फूहड़ता जो जमकर परोसी जा रही है, उसे लेकर आप बड़ा सख्त लहजे में उनके परिवारजनों को कुछ कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं और क्या देखा आपने सोशल मीडिया पे? आप सब लोग भी देख ही रहे होंगे, जितने सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर नंगे नाच के अलावा कुछ बचा नहीं है। 1-2% ऐसी चीज़ें हैं जो कि धर्म, राष्ट्र और नॉलेज की चीज़ें हैं, बाकी 98% नग्नता है। समाज को गलत दिशा और दशा की ओर ले जाया जा रहा है। आप देखोगे पहले बहन बेटियां अदम में रहती थी, संस्कारित थी। आजकल भूल चुके हैं कि हम धर्म, संस्कृति, संस्कार वो आए थे अपने सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए। वो छोटे कपड़े पहन के नग्नता भरे डांस, उसके पीछे वॉइस देख लो तो आप बच्चों के सामने ओपन नहीं कर सकते हो। तो उन सब से मैं एक ही निवेदन करता हूँ, यदि आपको करना है तो आप राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ अच्छा करिए। आप कुछ अपने नॉलेज की ऐसी चीज़ें लेके आए जिनसे आने वाली पीढ़ियाँ उनसे कुछ सीखें और उनको अपने जीवन में उतारें, तो उनके जीवन में कुछ बदलाव आए, ना कि ये सब नंगे नाच करके समाज को गलत दिशा और दशा दे। लगता है साहब कि जिस प्रकार से परिदृश्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिंदू जो है वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक नज़र नहीं आता, क्योंकि लव जिहाद के मामले आना, तमाम मामले आना, तो कहीं ना कहीं सनातन को भी जागृत होने की आवश्यकता है। देखो, रही बात जागरूकता की, समाज में जागरूकता अभी धीरे धीरे आनी शुरू हुई है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इसमें निरंतर कार्यरत है और समाज को जोड़ना इतना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन ये विचार कब से बदले हैं आपने देखा होगा, जब से कि पढ़ाई के अंदर ये कॉन्वेंट स्कूल, ये जेवियर स्कूल्स, ये जितने भी मिशनरी स्कूल हमारे समाज के अंदर आए हैं, इन लोगों ने हमारे बच्चों की मानसिकताएं बदल दी हैं।
जो भी अभिभावक अपने बच्चों को इस प्रकार के स्कूलों में पढ़ा रहा है वो तो पहले से ही तय कर ले कि उनको वृद्धाश्रम में जाना तय है, क्योंकि उन बच्चों को संस्कार, धर्म और राष्ट्र इनके पक्ष में तो छोड़ दो, इनके विपक्ष में ही पढ़ाया जाता है कि ये सब पाखंड है। वो अपने खुद तो अपने टीचरों से पिता बुलवाते, भाई हमारे सनातन धर्म में तो एक ही बाप होता है, उनके पता नहीं फादर 4-5 है वहाँ। तो यदि अब भी कोई भी एक बाप जाके ये कहता है कि हमारा बच्चा भाई सेंट जेवियर में पढ़ता है या फलाने स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट स्कूल या मिशनरी स्कूल, तो उनको पहले जाकर जाना चाहिए कि भाई तू अकेला बाप इसका है और हमारे देश में तो एक ही पिता होता है, और ये हमारा बच्चा वहाँ जाके 100 फादर हैं इसके। वहाँ पर बच्चों को गलत दिशा और दिशा दी जा रही है। आप जब वहाँ पे देखोगे तो इजीली बहुत ही बोलते हैं ना स्लो मोड में कन्वर्जन का एक वो धंधा चल रहा है, और आने वाले समय में बच्चे हवन में बैठना बंद कर दिया है, बच्चों ने मंदिरों में जाना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं वहीं से एक स्लो पॉइजन हमारे बच्चों की रगों में दिया जा रहा है। तो हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। अच्छी शिक्षा जरूरी नहीं है कि मिशनरी स्कूल में ही है, हमारे सरकारी स्कूलों में क्या शिक्षा की कमी है? सरकार कितने अच्छे अच्छे प्रोफेसरों को भर्ती कर रही है। स्कूलों की पहले जैसी दशा ही थोड़ी नहीं है कि भैया पढ़ाया अच्छा नहीं जा रहा। गुरुकुल हैं, दुनिया भर की ऐसी तमाम चीज़ें हैं, उनमें पढ़ाइए अपने बच्चों को। आप साहब अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, विज्ञापन करते तो लाखों करोड़ों रुपए तो अभी आपके अकाउंट में हो जाते, लेकिन आप यहाँ धर्म के नाम पर दौड़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ती है, प्रतिदिन 51 किलोमीटर चल रहा है। ये आखिर जागरूकता या यूं कहें ये टास्क क्यों लिया आपने? प्रोफेशनल लाइफ मेरी जो है, मुझे भी पता है कि स्पॉन्सरशिप मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी, पैसे आएंगे, लेकिन वो एक जो जीवन है उसमें आप सिर्फ अपना एक रास्ता अपनाते हैं और पैसे कमाते हैं, लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और चले जाते हैं। जब बात आती है कि आपने समाज को क्या दिया, फिर आता है नील बटे सन्नाटा। तो मैं स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा, बजरंग दल में रहा, VHP में हूँ। तो मेरा विचार ठीक है, मैंने पर्वतारोहण में अच्छा किया, मैंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ चढ़ी, अनेकों विश्व रिकॉर्ड कायम की, वो मेरी पहचान है। लेकिन वो पहचान मुझे मिली कहाँ से? सबसे पहले तो मैं एक भारतीय हूँ, मैं सनातनी हूँ, मेरा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। हाँ ठीक है, मुझे गर्व है कि मैं पर्वतारोही हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय के साथ साथ हिंदू हूँ, क्योंकि हमारे आपने देखा होगा कि हमारा अकेला सनातन धर्म ऐसा है, उसमें आरती के बाद में सिर्फ नारा लगाया जाता है कि विश्व का कल्याण हो। हमारे आप प्रणाली को संस्कृति को समझोगे, सनातन धर्म की आप प्रणाली में जाओगे तो उसके एक एक शब्द में धर्म और राष्ट्र के पक्ष में कदम उठाए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को सोचकर इस मुहिम को लेके मैं निकला हूँ। आपने नेम फेम मेरे नज़र में 11 दिन का है। कोई इंसान का जन्म होता है तो 11 दिन के बाद भूल दिया जाता है, कोई इंसान मरता है 11 दिन के बाद में भूल दिया जाता है। अब पत्रकार बंधु आपको भी पता है, मैं पहाड़ चढ़ के आया, यदि 7 दिन के बाद में खबर दूंगा आप नहीं छापेगा, आप बोलोगे पुराना हो गया। तो नेम फेम की अकड़ करना, नेम फेम के पीछे जीना, एक बनाई हुई दुनिया में जीना, ये एक अलग विषय है। लेकिन राष्ट्र और धर्म के लिए काम करना, ये जीवन भर आप अमर रहने का काम है। हर युवा को अपने जो निजी समय से उससे निकालकर राष्ट्र और धर्म के लिए काम करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को ये याद रहे कि ऐसा व्यक्ति हुआ था जिसने राष्ट्र और धर्म का जागरण किया था। अंतिम प्रश्न है कि आपको लगता है कि इस वक्त सनातन खतरे में है, जागरूकता की ज़रूरत है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आए दिन आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कुछ हद तक हमको हिंदू भी भटका हुआ दिखाई देता है, लगता है। ये राजनीतिक विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने मुद्दे बताए, ये मुद्दे समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। स्पेशली टारगेट किया जा रहा है हिंदू धर्म को, उनकी आस्थाओं को, बहन बेटियों को। तो युवा फिर किस दिशा में जा रहा है ये हम सोच सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि कोई फलानी नचनी आई हुई है, 1 लाख युवा इकट्ठे हो जाएंगे मैदान के अंदर। यदि बोल दिया जाए कि ऐसे ऐसे किसी की गरीब की ज़मीन पर कब्जा हो गया, किसी की बहन बेटी के साथ गलत हो गया, एक भी व्यक्ति नहीं आएगा। कैंडल मार्च की बोल दो, सब आ जाएंगे रील बनाने के लिए रोड पे। तो विषय ये है कि हमारा युवा भटका हुआ है, उसको दिशा देने के लिए निरंतर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अब भी लोग कई बौखलाहट में हैं, शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन उनके ऊपर कब बीतेगा, शायद तब जागेंगे। लेकिन अब भी समय है कि आप सब लोगों को एक साथ, एक कंधे से कंधा मिलाकर अपने धर्म और राष्ट्र के लिए खड़ा हो जाना चाहिए और उसके पक्ष में लड़ना शुरू कर देना चाहिए।
तो बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी। ये थे यादव जी जो एक बात यहाँ पर साफ तौर पर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सनातन जो है वो खतरे में है और हिंदू जागृति के लिए इस प्रकार की जो यात्रा है उसका आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आरएसएस की एक रिपोर्ट यहाँ पर बताती है कि मध्य प्रदेश के हिंदू के क्षेत्र जितने भी थे वहाँ से अब जो हिंदुओं का पलायन है वो 60% से अधिक हो गया। और इतना ही नहीं बल्कि लगातार आए दिन लव जिहाद, लैंड जिहाद के भी मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर परोसी जा रही अश्लीलता को लेकर भी अब राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दे गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिन्हें लेकर एक पर्वतारोही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं वो पैदल यात्रा के लिए निकले हैं और इस बात को लेकर निकले हैं कि सनातन के आधार पर अगर राष्ट्र की आधारभूत संरचना को भविष्य को रचा जाएगा तो निश्चित तौर पर भारत भी विश्व गुरु होगा, वरना हालत तो आपकी और हमारी नजरों के सामने भी है। कैमरामैन संजय के साथ शिखिल ब्यवहार, लल्लूराउंड.com, भोपाल।